करियर सेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन अब आपका स्टार्ट हो रहा है। प्रोविजनल एडमिशन कराने के लिए जैसा कि आप सभी को मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं कि केवल और केवल एनएसटीआई कॉलेज में ही आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना है, चाहे वो फिर एनएसटीआई कॉलेज फीमेल के लिए हो या फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए हो, यानी कि जनरल एनएसटीआई हो। आप किसी भी एनएसटीआई में जाकर के अपना जो प्रोविजनल एडमिशन है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट आ रहा है कि अगर हमारी वहाँ पर ट्रेड नहीं है तो भी क्या हमारा वेरिफिकेशन वहाँ पर हो सकता है। तो आपको ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ये देखिए कि एनएसटीआई कॉलेज है कि नहीं। अगर वो एनएसटीआई कॉलेज है, किसी भी तरह का एनएसटीआई हो, मेल फीमेल के लिए हो या फिर केवल फीमेल के लिए हो, तो आप वहाँ जाकर के अपना डीवी करा सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज की इस वीडियो के द्वारा हम अलग अलग जो एनएसटीआई कॉलेज है उन सभी एनएसटीआई कॉलेज के अंतर्गत प्रोविजनल एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग हम लिस्ट चेकआउट करने वाले हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एनएसटीआई कानपुर, नोएडा, इसके साथ में इलाहाबाद, पटना, मोहाली, देन लुधियाना, जमशेदपुर, देहरादून और रांची। ये जो आप यहाँ पर 8 कॉलेज देख रहे हैं, 9 कॉलेज देख रहे हैं, इन सभी 9 कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है प्रोविजनल एडमिशन के दौरान लगने वाला जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो हम चेकआउट करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को अगर आप चेकआउट करके जाते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में कोई भी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो लिस्ट हम चेकआउट करने वाले हैं ये है एनएसटीआई वोमेन रांची, यानी कि रांची का जो एनएसटीआई कॉलेज है वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है 2025 यानी कि पिछले सेशन का जो एडमिशन हुआ था वो डॉक्यूमेंट लिस्ट का जो चेकलिस्ट मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं होने वाले हैं, जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट की लिस्ट यही रहेगी। थोड़ा सा अगर चेंजेस कुछ अगर मॉडिफाई करना चाहे कॉलेज तो कर सकता है, बट 99% जो लिस्ट होगी यही रहने वाली है। तो जितनी भी मैं लिस्ट दिखाऊंगा आप सभी को ये सारी लिस्ट 2025 की है। 2025 में जो एडमिशन चला था उस दौरान क्या क्या प्रोविजनल एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर आप एनएसटीआई वुमेन रांची में अपना प्रोविजनल एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको वहां पर देने होंगे। बाकी इनका जो पीडीएफ का या फिर इनका फोटोग्राफ है वो मैं अपने जो डेडिकेटेड सीआईटीएस का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मैं उसमें शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो कॉलेज है वो देख सकते हैं एनएसटीआई देहरादून। देहरादून के अंतर्गत ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे, जिसमें कि काउंसलिंग फीस का रिसिप्ट जो कि आप देख सकते हैं पहले 1000 रुपये का लगता था तो अब 500 रुपये का रहेगा। एडमिट कार्ड भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, यानी कि जो आपने सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। बाकी आप देख सकते हैं ये सब कॉमन है जो कि आप सभी को लेकर के जाना होगा। साथ में इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर और AICTE 2025 का स्कोर कार्ड यहाँ पर मांगा गया। तो स्कोर कार्ड आपको ले जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके स्क्रीन पर है, अगर आप अपना लॉगिन डैशबोर्ड खोलेंगे तो वहां से भी आप अपना रिजल्ट अभी भी अपना निकाल सकते हैं कि आपको कितना स्कोर मिला हुआ है, कितना मार्क्स मिला हुआ है, ये वही चीज मांगा जा रहा है। तो आप वहां से अगर आप एनएसटीआई देहरादून में कराने जा रहे हैं अपना वेरिफिकेशन तो आप इस डॉक्यूमेंट लिस्ट के अनुसार ये सारे डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये है पटना के लिए। एनएसटीआई पटना में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फी रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर, मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार कॉपी, सीटीएस डिग्री का डॉक्यूमेंट और कास्ट सर्टिफिकेट और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म अप्लाई करते समय वो सभी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। उसके अंतर्गत अब अगला जो है एनएसटीआई मोहाली। अगर एनएसटीआई मोहाली में अगर आप अपना प्रोविजनल एडमिशन कराने जा रहे हैं तो मोहाली के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे वेरीफाई कराए जाएंगे वहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन के समय, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फी रिसिप्ट है, साथ में जो भी 10वीं 12वीं बीए जो भी आपने आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री किया होगा उसका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा। उसके बाद कोटा का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी अगर है तो वो, काउंसलिंग फीस का रिसिप्ट, कंप्लीट ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट फॉर द ट्रांसफर टेनी ओनली, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर वाला जो है कि इग्नोर करना है। और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द एडमिटेड ट्रेनी, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट आपका खुद से साइन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं एनएसटीआई लुधियाना। लुधियाना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो लुधियाना का आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग, तो काउंसलिंग फीस के रिसिप्ट जो कि 1000 का था तो अब आपको 500 रुपया ले जाना है। एंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स
ये आप कई सारे कैंडिडेट जो कि कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एंट्रेंस टेस्ट का जो मार्क है, जो आप अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट, तो वहाँ पर आपको अभी भी अपना मार्क्स दिखाई देगा, तो वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। जो भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं, आधार आईडी कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आपको आपने लगाया हुआ है तो, और अंडरटेकिंग फॉर द अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो ये रहा आपको ये लिस्ट एनएसटीआई लुधियाना के लिए। अब एनएसटीआई कानपुर की बात करते हैं। एनएसटीआई कानपुर में ये वो सारे लिस्ट हैं जो कि डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट के अंतर्गत रखे गए, ये सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर इफ अप्लीकेबल लिखा हुआ है, जो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस चीज का लाभ लिया हुआ है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत कोटा है, तो आपको ये देना, अदरवाइज नहीं देना। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस पीएच है, तो आपको यहाँ पर देने की जरूरत है, अगर आपने इसका लाभ लिया हुआ तो। सेम उसी तरीके से और भी जो डॉक्यूमेंट होंगे उनके आगे अगर इफ अप्लीकेबल लिखा हुआ है तो मतलब वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको चीज जमा करना ही है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया बोनाफाइड कॉपी ऑफ एमआईएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ अपियरिंग, यानी कि जो अपियरिंग के केस में फॉर्म कैंडिडेट अपना एडमिशन लेने जाएंगे, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको एनसीबीटी पोर्टल से, जो कि अब मर्ज हो चुका है, अब आपको सिद्ध पोर्टल SIDH, तो सिद्ध पोर्टल्स का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये वेरीफाई करता हो कि आप आईटीआई में पढ़ते रहे हैं। अगर आपकी टेट 2 साल की है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेकर करके जाइएगा, और अगर आपका 1 साल का ही कोर्स है तो ऐसे में आप अपना कोई कॉलेज का आईडी प्रूफ, या फिर कॉलेज की तरफ से जो कुछ ऐसा जो कि बोनाफाइड के तौर पर लिखवा भी सकते हैं कि आप यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तो इस तरह का जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये वेरीफाई करता हो कि आप उस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप लेकर जा सकते हैं। 2 साल की ट्रेड है, उनके लिए सिंपल सा है कि आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपना प्रिंट आउट करा करके ले लें। उसके बाद अंडरटेकिंग, जो कि मैं आप सभी को ऑलरेडी इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ। अंडरटेकिंग वाले फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद उसमें सारे अपना साइन इन कर लेना है। ध्यान रखिएगा साइन करते समय अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको अपने माता पिता की भी साइन अंडरटेकिंग वाले फॉर्म पर करवाना रहेगा। अंडरटेकिंग फॉर्म का पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एनएसटीआई जमशेदपुर में अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा सा इसका क्वालिटी ब्लर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट रिसिप्ट है, एडमिट कार्ड भी यहाँ पर मांगा जा रहा है जो आपने एग्जाम दिया था, काउंसलिंग फीस की रिसिप्ट है, स्कोर कार्ड यहाँ पर भी मांगा जा रहा है, यानी कि जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका स्कोर कार्ड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने किया होगा वो। उसके अलावा अगर यहाँ पर अपियरिंग कैंडिडेट है तो अपियरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो फाइनल ईयर का एग्जाम आपने दिया होगा उसका जो कि आपको प्रूफ लेकर के जा सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड कोई बनवा ली है तो भी आप लेकर के जा सकते हैं। और अंडरटेकिंग तो आपका रहेगा ही रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र के केस में यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है। निवास प्रमाण पत्र एनएसटीआई जमशेदपुर में केवल उन्हीं से मांगा जा रहा है जिन कैंडिडेट को फाइनल अपना एडमिशन जमशेदपुर में ही लेना है, उनसे बस मांगा जा रहा है। उसी तरह अब अगला है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, और फिर यहाँ पर मांगा जा रहा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी केवल उनसे मांगा जा रहा है जो कि जमशेदपुर में अपना फाइनल एडमिशन ले रहे हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अब एनएसटीआई नोएडा की बात करते हैं, तो एनएसटीआई नोएडा में देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट है। सीट अलॉटमेंट स्लिप यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट है आपका वो, प्रवेश परीक्षा का हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं का मूल मार्कशीट सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी, आईटीआई डिप्लोमा की मार्कशीट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र में इन सभी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप किसी का भी लाभ लिए हुए हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट हर हालत में ले जाना होगा। आधार कार्ड, एमबीबीएस या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, छात्रावास के आवंटन के लिए स्वयं के 4 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, अगर आप वहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट कराना चाहते हैं तो 4 पासपोर्ट आकार के फोटो साइज और अभिभावक के 2 पासपोर्ट आकार के फोटो आपको लेकर के जाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट जो कि एनएसटीआई नोएडा के लिए रहेंगे। अगर आप नोएडा में अपना फाइनल एडमिशन लेने जा रहे हैं अभी, साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप कॉलेज ट्रांसफर नहीं कराना है, आप एनएसटीआई नोएडा में ही फाइनली आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप हॉस्टल अलॉटमेंट कराना चाहते हैं तो आप ये फोटोग्राफ और अपना फादर का भी और मदर जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका फोटोग्राफ जरूर लेकर के जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो डॉक्यूमेंट है ये है एनएसटीआई प्रयागराज के लिए, यानी कि इलाहाबाद में अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी गई है उसके अंतर्गत काउंसलिंग फीस का रिसिप्ट जो कि आपने फीस पेमेंट किया होगा वो, साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांगा जा रहा है तो वो भी आपको ले जाना होगा। मार्कशीट ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम द तहसील डीएम ऑफिस, यानी तहसील से भी आप बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, या फिर डीएम ऑफिस से भी बनवा सकते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC का, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। तो आप सेंट्रल लेवल का अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। एक सर्वे और जो कि 3 साल के अंदर का होना चाहिए, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताता आ रहा हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर आपने एक सर्विसमैन का लाभ लिया हुआ है तो आपको लगाना है। PH अगर आपने इसका लाभ लिया हुआ है तो लगाना है। आधार कार्ड आपको ले जाना है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको 2 लेकर के जाना है। अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर द अपियरिंग कैंडिडेट और मिनिमम एज 16 साल आपकी होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी कि 16 साल से अगर आपकी एज कम है तो आपको अंडरटेकिंग में अपने माता पिता की यानी कि 16 साल तक आपकी एज है तो अब आपको लेना होगा। और अगर 16 साल से भी कम है तो ऐसे में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये भी आपको मेक श्योर करना रहेगा। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट है जो इन सभी कॉलेज के अंतर्गत अलग अलग कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के अंतर्गत ये सारी लिस्ट दी गई हैं। इसके अलावा जितने भी NSTI कॉलेज की लिस्ट है वो सभी मैं आपको जैसे ही मुझे प्राप्त होती है तो मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से अपडेट जो कि तुरंत प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल इन सभी आप कॉलेज में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करते हुए जाएं और वहां पर अपना प्रोविजनल एडमिशन करवाएं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और जब भी आप प्रोविजनल एडमिशन कराने जाएं वहां पर तो जो भी अपडेटेड वहां की लिस्ट लगी होगी नोटिस बोर्ड पर उसका फोटोग्राफ जरूर कि मुझे सेंड करें, जिसमें कि क्या डॉक्यूमेंट अभी अपडेटेड मांगा जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट अपडेट हुई है, और जिससे कि और सभी सारे कैंडिडेट को मैं ग्रुप में शेयर कर सकूं और उनको इसका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिल जाएगा किसी नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।